नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है फानुक OIM CNC सिमुलेटर की इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इन दो कॉलम्स के ऊपर जो बटन्स हैं उनका क्या क्या काम है और ये अपना फीड और स्पिंडल स्पीड को किस तरीके से हम ड्यूरिंग द ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो नम पैड है और ये थोड़े से प्रोग्राम से रिलेटेड हैं और इस कॉलम के अंदर जो बटन्स हैं इनका क्या क्या फंक्शन है। देखिए भाई, ये जो बटन्स है ना, ये तभी काम आते हैं जब अपने को प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये सारी ये चीज़ें होती है प्रोग्राम लिखने के लिए और ये होती हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये वाले बटन किसके लिए हैं? प्रोग्राम को राइट करने के लिए, लिखने के लिए, और ये वाले उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये वाली होती है सॉफ्ट की। सॉफ्ट की का मतलब क्या है? इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ये जिस टाइप का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग इनकी ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम को सिलेक्ट किया तो ये प्रोग्राम ये डायरेक्टरी के लिए होगी। पोजीशन को सिलेक्ट किया एब्सोल्यूट रिलेटिव ऑल के लिए होगी। तो इनको बोल देते हैं अपन सॉफ्ट की। ठीक है, यार्ड की लगा लीजिए आप। ये नंबर के लिए है। पी क्यू लिखना, ओ और पी लिखना तो शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट दबा करके जिस तरीके से हम अपने कीबोर्ड में लिखते हैं सेम टू सेम दूसरे वाला जो लेटर है वो लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर 9 और ये 0 माइनस और ये ओब्लिक वाला। अब हम देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, उससे पहले देखो यहाँ पे 4 बटन है। ये अपना होता ऑटो मोड या मेमोरी मोड। इसको बोल देते हैं अपन एडिट मोड। ऑटो मोड या मेमोरी मोड भी बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं अपन एडिट मोड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से समझ लीजिए कपल्ड है। लिखने के लिए ये है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये ऑटो या मेमोरी मोड है। एक ये मोड होता है MDI। MDI की फुल फॉर्म होती है मैनुअल डाटा इनपुट। MDI की फुल फॉर्म होती है मैनुअल डाटा इनपुट। तो जब कभी हमको मैनुअली बगैर कोई प्रोग्राम लिखे 1-2 लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हम जो है ना इस MDI का यूज करते हैं। और ये होता है रिमोट मोड, RMT रिमोट मोड, यानी कि मशीन को किसी दूसरी जगह से कंट्रोल करना तो उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये बाकी के जो बटन हैं जिनके ऑपरेशन क्या होंगे, ये जब हम 1-2 प्रोग्राम लिख लेंगे उस टाइम पे हम बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा है नहीं। जो भी M है, I है, S है, G है, T और K है, ये जो भी कोड अपने इम्पोर्टेंट होते हैं CNC के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए, उनके लिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद ये है पोजीशन। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, MDI को किसी को भी आप ऑन कर लीजिए। अगर पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे तो वही हमारा जो है ना ओपन हो जाते हैं। कितना था अपना 300 और 50। ठीक है, और ये G54 में हमने सेलेक्ट कर लिया और ये हमारा हो गया 0। ठीक है, हमारा ओरिजिन भी सेट हो गया। ठीक है, और ये हमारा वर्क पीस भी 300 बाय 300 बाय सेट हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है वो अपन कर ही लेते हैं। इमरजेंसी को ऑफ करते हैं, रेफरेंस मोड को ऑन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और Z में मैक्सिमम, Y में और होम पोजीशन और X में होम पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये इम्पोर्टेंट मोड है जिसको बोल देते हैं अपन MDI। ठीक है, और ये रिलेटिव वाला तो मैं बता ही दिया था। जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो इस रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, कहाँ से, यहाँ से। रिलेटिव करेंगे तो रिलेटिव में जो भी हमने रिलेटिव सेट कर रखा होगा इसमें उसके अकॉर्डिंग ये रिलेटिव पोजीशन बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा बता देता हूँ मैं, इसको हम लोड कर देते हैं स्पिंडल में। ओके, ठीक है, वर्क पीस सेटअप रैपिड पोजीशन। इस पॉइंट को हम जो है ना, चलो सेंटर वाले को हम क्या रैपिड पोजीशन से ले जाते हैं और यहाँ पे मैं अपना रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर देता हूँ। अभी जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये स्पिंडल के नीचे वाला पॉइंट जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ पे मैं अपना रिलेटिव कोऑर्डिनेट सेट कर देता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, X दबाएंगे, पूछेगा ओरिजिन सेट करना, हाँ करना, X हो गया। फिर Y दबाएंगे, पूछ रहा ओरिजिन सेट करना, कर दो। फिर Z दबाएंगे, ओरिजिन पूछ रहा सेट करना, कर दो। तो यानी कि अब जो ये मेरा पॉइंट है ऊपर, ये मेरा 000 पोजीशन में है। अब जब भी मैं कभी मोशन करवाऊँगा, ठीक है, जैसे मैंने वर्टिकल में करवाना, Z डायरेक्शन में गया पॉजिटिव,
सॉरी ये अपन इंक्रीमेंटल ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव किया, रैपिड लेंगे। तो जो ये पोजीशन देख रहा इस टाइम पे, ये क्या है, जो अपना रेफरेंस पॉइंट है जो स्पिंडल के ऊपर है, वो जो मैंने यहाँ कहीं मैंने ओरिजिन सेट किया है रिलेटिव का, वहाँ से मेजर कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव करेंगे और नीचे, ठीक है। अगर ज़्यादा नीचे ले आएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव में लेंगे तो ऊपर, ठीक है। एक्स एक्सिस में लेंगे तो वहाँ से नेगेटिव में तो लेफ़्ट में चला जाएगा, पॉजिटिव में तो राइट में चला जाएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट में देखेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, रेफरेंस पॉइंट के जो अपन ले लेते हैं, जिसके अपने को कोऑर्डिनेट मेजर करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं, वो पता चल जाएगा। और मशीन में देखें, मशीन का मतलब क्या है, जो इस टेबल के टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ कहीं होता है 0 0 0, वहाँ से एक्स कितना है, वाई कितना है और जेड कितना इस पॉइंट का, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाए, मशीन पे। मैंने बता रखा पहले, मशीन के जितने भी कोऑर्डिनेट, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे या फिर जीरो आएंगे, पॉजिटिव नहीं हो सकता। उसका रीज़न मैंने पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो यानी कि पोजीशन वाला हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा PROG, प्रोग्राम का शॉर्ट में लिख देते हैं PROG। इसके लिए हम जनरली क्या लेते हैं, MDI का करते हैं यूज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है O0001, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसकी स्टार्टिंग O से होती है और फिर 4 डिजिट का होता है, 0000 से लेकर के 4 बार 9999 तक, इतने प्रोग्राम हम इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आया सॉफ्ट की के नीचे MDI का मतलब मैनुअल डाटा इनपुट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही कमांड रन करवानी, क्या रन करवानी है कि मुझको इसको रोटेट करवाना। रोटेट करवाने के लिए क्या करूँगा, कमांड होती M03, हमने पहले भी देख रखा है, 2000 लिया था, एंटर, ठीक है। ये मैंने एक MDI के अंदर कमांड एंटर करवा दी। अब यहाँ पे देखो 3 बटन है, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, स्टॉप का बटन होता है, ये होता है एक साइकिल सा दिख रहा होगा आप लोगों को, गोल 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 गोल, इसका मतलब क्या, साइकिल। और 0 का मतलब होता है स्टॉप, फॉल्स, ऑफ, ठीक है। यानी कि साइकिल स्टॉप के लिए ये बटन होता है। इसके अंदर 1 लिखा, 1 का मतलब होता है लॉजिकल में ऑन, ट्रू, हाई। तो यानी कि अब साइकिल को स्टार्ट करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट करवाना, तो इसके लिए साइकिल स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं साइकिल स्टार्ट करता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं किस तरीके से रोटेशन करता है। तो इस तरीके से M03 में क्लॉकवाइज और S2000 में देखें तो ये 2000 की स्पीड से RPM पे ये घूम रहा है, ठीक है। अभी 100 है, 50 कर देंगे तो ये 1000 पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, 1000 RPM पे, ठीक है। तो ये हमारा MDI का था। प्रोग्राम पे गए MDI और यहाँ पे अगर कोई भी कमांड अपने को एग्जीक्यूट करवानी है, 1-2 लाइन लिखनी है मशीन सेटअप के लिए, इस चीज़ों के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, मैनुअल डाटा इनपुट का। फॉर एग्जांपल अब मुझे इसको वर्टिकल में जो है ना मूव करवाना, अभी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें नहीं है, चिंता की बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं G01 और G91 कर लेते हैं और X10 कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एंडो ब्लॉक, एंटर। तो अब मुझे क्या करना, G0 मोशन करवानी है, राइट के अंदर लेकर के जाना, इसके लिए कमांड होती है, चिंता की बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फीड को मैं कम कर देता हूँ, इसके अंदर फीड भी देनी होती है, ठीक है। F मान लीजिए G94, F दे देता हूँ मैं 10 की, ठीक है। इंसर्ट, और हम जब फीड को कमी कर रखते हैं, स्पीड को कर देते हैं डिक्रीज्ड और इसको करते हैं साइकिल स्टार्ट। तो देखो इसने मोशन की राइट में, अभी दिख नहीं रही तो दोबारा लिखते हैं G01 X -100 G91, अब आपको अच्छे से दिख जाएगा, एंटर। देखना अभी लेफ़्ट में मोशन करेगा, साइकिल स्टार्ट, धीरे धीरे मोशन कर रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे MDI में
मैनुअल डाटा इनपुट में कमांड देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता ऑफसेट सेटिंग। ऑफसेट में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री एच वियर एच, ज्योमेट्री डी वियर डी, यानी कि कोई भी टूल होता है उसकी डायमीटर और हाइट होती है। जैसे यहाँ से हम देखते हैं, स्पिंडल स्टॉप करना पड़ेगा, पहले स्टॉप किया। जैसे कोई भी हम टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसका कुछ डायमीटर होता है, कुछ हाइट होती है। ठीक है, इसी को हम इसके अंदर एंटर करवाते हैं ज्योमेट्री में। वियर का मतलब क्या आता है, कुछ टाइम के बाद ये घिस जाता है, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा, तो उसको वियर को यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। जब उसको कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट। G41 से लेके 44 तक जो हमको यूज़ करना होता है ना, डायमीटर का हो लेफ़्ट राइट में या हाइट का हो अपवर्ड डाउनवर्ड में, उसके लिए हम जो ना ऑफसेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आएगा वर्क। वर्क का मतलब क्या, वर्क का ऑफसेट सेट करना मतलब क्या है, हमें जो है ना ओरिजिन कहीं दूसरी जगह सेट करना। मान लीजिए इस कॉर्नर के ऊपर हमको क्या करना है, ओरिजिन सेट करना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रैपिड पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल मशीन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सिमुलेटर के अंदर अवेलेबल है बस। ठीक है, गए पोजीशन। अब मुझे क्या है, मेरा ओरिजिन मुझे इसके ऊपर सेट करना है। अब मशीन को भी बताना पड़ेगा कि किस कोड के अंदर, किस जी कोड में 54 से लेके 59 तक वो इसको याद रखे। तो मैंने 55 के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस कोड को 55, देखो G55 के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। तो वर्क पे गए तो यहाँ पे गए एक्स लिखा 0 और देखो यहाँ पे आ रहा मेजर कर लेगा ये अपने आप मेजर। ठीक है, फिर गए वाई में, फिर लिखा Y0, फिर लिख दिया मेजर। फिर गए जेड में, लिखा जेड अभी कितना है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट इससे 120 पे, तो जेड 120 और लिख देंगे, कर देंगे मेजर। ठीक है, तो ये अपन ने मेजर कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मेजर, ये मेरा क्या है, G55 के अंदर ये मेरा ओरिजिन सेट हो गया, कोऑर्डिनेट WCS सेकंड एक G54 में तो ये सेव कर रखा मैंने, G55 के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे इसको यूज़ करना है मेरी पोजीशन बताने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की क्या पोजीशन है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में गए, MDI इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखेंगे हम G55 एंड ऑफ ब्लॉक एंटर। और इसको अगर मैं रन करवाता हूँ, देखने कहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये मेरा अब G55 को मैंने सेलेक्ट किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पर अब मेरा ओरिजिन आ गया। अब जो भी मैं कोऑर्डिनेट दूंगा तो वो इसके रेफरेंस में अपने आप को कैलकुलेट कर लेगी मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम जो है ना कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बीच में कोऑर्डिनेट सेट करना है G56 में, रैपिड पोजीशन में गया, सेंटर को सिलेक्ट किया, ओके। अब G55 में भी कर लिया, 54 में भी कर लिया। मान लीजिए 56 में मुझे ये ओरिजिन सेंटर वाला ओरिजिन सेट करना, तो 56 के अंदर गए, एक्स पे गए तो X0 करो मेजर। ठीक है, फिर गए वाई में, Y0 कर लिया मेजर। उसके बाद जेड में, जेड कितनी ऊपर है, 120। मेरा जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे रेफरेंस से और WCS से कितनी ऊपर है, 120, तो 120 गए और कर लिया मेजर। ठीक है, यानी कि 56 में, 54 में ये सेव है, 55 में ये सेव है और 56 में कौन सा सेव हो जाएगा, अब सेंटर वाला। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम MDI जैसे सॉफ्ट की से शुरू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे G56 एंड ऑफ ब्लॉक एंटर। ठीक है, अब कर देते हैं इसको एग्जीक्यूट। देखो सेंटर पे पहुंच गया हमारा WCS। अब जो भी कोऑर्डिनेट्स XYZ की जो वैल्यू जाएंगी वो किसके रेफरेंस में जाएंगी, ये 0 0 0 होगा और उसके रिस्पेक्ट में सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब आता है शिफ्ट का मैंने बता दिया, जैसे अपने कीबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, लोअर केस अपर केस के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरा लेटर लिखा हुआ बॉटम में, इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जब हम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट कैन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जैसे बैक स्पेस होता है ना, वैसे ही कैन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात मैं कुछ लिख देता हूँ, G90, ठीक है, G21 F2000 200 कर लेते हैं और G94 एंड ऑफ ब्लॉक एंटर। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं अपन XG00 X100 एंड ब्लॉक एंटर, ठीक है, Y100 एंड ब्लॉक एंटर। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे S2000 लिखा, एंड ब्लॉक एंटर। और एक बार और लिख लेता हूँ मैं, जैसे Z50 एंड ब्लॉक, ठीक है। अब मुझे इसको क्लियर करना है, इस लाइन पे कुछ लिखा, उसके लिए क्या है, कैंसिल कमांड है। एक एक लाइन जैसे अपन बैक स्पेस होता है वैसे ही कैंसिल का कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाए जो यहाँ पे अपन ने लिख रखा है, ठीक है। ये होता अल्टर का। मान लीजिए मुझे Y100 की जगह क्या लिखना है, मुझे लिखना है Y150, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं Y150 और यहाँ पे जा करके इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो ये मैंने टाइप कर दिया, तो ये इसको अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, इसके साथ रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट आता है इनपुट का काम कब है, जब हम कोई प्रोग्राम वगैरह के लिए जाते हैं। जैसे ऑफसेट में गए, ऑफसेट यहाँ पे मुझे H2 के अंदर इंसर्ट करवाना है, जैसे 110 गए, इसको कर दिया इनपुट, तो यहाँ से अपना इनपुट हो जाएगा क्या, जो भी हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है। इनपुट का भी इंसर्ट का मतलब क्या, कोई प्रोग्राम अपने को इंसर्ट करवाना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में गए, एडिट मोड, यहाँ पे डायरेक्टरी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रोग्राम का नाम लिख दिया O2345, ठीक है। ये कोई प्रोग्राम नहीं है ना इसमें कुछ भी, तो इसको मैं देखता हूँ, अगर इंसर्ट करेंगे तो देखो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो प्रोग्राम इस मेमोरी के अंदर आ गया। जैसे प्रोग्राम गए, डायरेक्टरी देखो O2345, ये प्रोग्राम अब इसकी प्रोग्राम की डायरेक्टरी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब डिलीट करना है किसी प्रोग्राम को, तो O2345 इसको डिलीट करना है, तो गया मैं इसके अंदर और कर दिया डिलीट। अब जो प्रोग्राम डायरेक्टरी O2345 यहाँ से डिलीट हो गया है, इसका मतलब ये है। ये पेज अप पेज डाउन के लिए जैसे प्रोग्राम है, मैंने कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने प्रोग्राम लिख रखा है 0001। देखो एक और है ओ सर्च का क्या मतलब, प्रोग्राम सर्च, ठीक है। और ये ऊपर नीचे से SRH, ठीक है। इस ऊपर वाली की या लोअर की, अपवर्ड या डाउन वाली जो की दबा देंगे तो ये बना उस प्रोग्राम को ये सर्च कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है। अब जो पेज डाउन करेंगे तो ये उसका, जैसे हम कीबोर्ड के अंदर अपना नॉर्मल काम करते हैं वैसे ही पेज अप पेज डाउन का ऑप्शन होता है ना, वैसे ही ये काम करेगा, ठीक है। अब आ जाता है हेल्प, इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। रीसेट का मतलब क्या है, अब पहली लाइन के ऊपर स्टार्टिंग से जाना, अपने को रीसेट करेंगे तो जो प्रोग्राम का नाम होता है वहीं पे हम सीधा पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से हमने ये वाला जो पोर्शन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये हमने देख लिया, ठीक है। MDI देख लिया, MDI में हम जो कोई 1-2 लाइन एग्जीक्यूट करवानी है तो वो हमको पता चल जाएगी। एडिट मोड और मेमोरी मोड या ऑटो मोड, इसका मतलब क्या है, हमको कोई नया प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम में गए, मेमोरी, डायरेक्टरी, जो भी तुम लोगों ने प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया था O4532, ये एक प्रोग्राम है, ये मुझे करना है इसके अंदर इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा वो आ जाएगा, G94, G21, G90, ठीक है, F200, M03, S1200 इनपुट, ठीक है। ये सारा का सारा अब इसके अंदर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करवाना तो इसके ऊपर गए, ठीक है। ये हमारी जो कमांड है थोड़ी दिक्कत में है, एडिट मोड में गए तो जिसको गलत का है इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो भी है ये इसको सिलेक्ट करके इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं एक प्रोग्राम देखता हूँ जो मैंने लिख रखा है O0001, ये मैंने एक प्रोग्राम सेट कर रखा है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी प्रोग्राम गया, MDI, तो मैं जो इस पॉइंट को मैं क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ओरिजिन। तो उसके लिए क्या करना, सिंपल G54 के अंदर सेव है, एंड ब्लॉक एंटर किया
और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब मेरा जो प्रोग्राम है ये वाला, ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करवाना तो क्या करूँगा, इसको साइकिल को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, MD इसको हमको ऑटो मोड या मेमोरी मोड के अंदर लेकर के जाना पड़ेगा, वरना ये एरर दे देगा। देखो, प्लीज़ सेलेक्ट ऑटो MDI टीचिंग और DNC मोड, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ऑटो मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है। स्पीड को हम स्लो कर रखी है हमने, स्पीड भी कम कर रखी है, देखते हैं। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो मशीन है वो काम करना शुरू कर देगी। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसमें हम एंटर करवाते हैं प्रोग्राम को और उसको एग्जीक्यूट करना तो ऑटो या मेमोरी मोड को हम सिलेक्ट करते हैं और साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको रोकना है तो साइकिल स्टॉप, स्टार्ट करना दोबारा, साइकिल स्टार्ट, ठीक है, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने को करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब दो, इस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन लिख रखी है इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो इसको स्टार्ट करेंगे तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने तक ये चलता रहेगा, उसके बाद फिर ये रुक जाएगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा देते हैं, अभी चल रहा है। अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद ये अपना रुक जाएगा, उसके लिए दोबारा हमको फिर साइकिल स्टार्ट के ऊपर दबाना पड़ेगा बटन। जब तक ये 200 इधर नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, हो गया, रुक गया। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करनी है वाइट -100, तो इसके लिए दोबारा हमको क्या करना पड़ेगा, साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, अब ये स्टार्ट कर दिया तो ये चलने लग गया। तो ये क्या है, ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने को एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम, तो उसके टाइम पे ये। नेक्स्ट है, इसको किसी ब्लॉक को स्किप करने के लिए जिसके अंदर ओब्लिक का साइन लगा होगा, ठीक है, उसको किसी ब्लॉक को स्किप करना, उसके लिए ये है ऑप्शनल स्टॉप का। ये मशीन के अंदर M00 होता है जो, वो ऑप्शनल स्टॉप, तो उसके लिए है। और ये टीच इन का है, मशीन को सिखाने के लिए, ठीक है। ये कहीं पे अपने को ना मशीन को रोकना है, टूल चेंज करने के लिए, और वियर आउट हो गया, टूट गया, तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। ये होता है मशीन लॉक के लिए, जब अपने को मशीन को बिल्कुल लॉक करना हो, सिंपल। और ये होता है ड्राई रन के लिए, ठीक है। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, हेल्प में गए, हेल्प, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया फानुक, फानुक का कौन सा, OIM, और यहाँ पे गए तो यहाँ से हमें क्या है, इनके जो सिंबल हैं इनके बारे में पता चल जाएगा। और ऑपरेशनल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल, तो यहाँ से भी जो है हम इन सिंबल्स का क्या मतलब है ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी याद रहे तब भी हम यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इस ब्लॉक, इसके अंदर जो जो कमांड अपने बटन्स हैं इनका क्या क्या यूज़ है, और इनके बारे में हमने थोड़ा सा सीखने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम 2-4 प्रोग्राम बना लेंगे वैसे वैसे ही जो है हम इसमें और अच्छे से जो है ना इसको समझ लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तब अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।